ओके, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है क्या, हम लोग SN2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ये जो है हमारा कौन है भाई, अल्काइल हैलाइड, दिख रहा है आपको, ये माइनस है Cl माइनस, और ये हमारा OH माइनस है, ये ऑक्सीजन है, और ये कौन है हाइड्रो। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, अब देखो ब्रोमीन है वो येलो कलर का, ये रहा कार्बन है व्हाइट एकदम हाइड्रोजन है, ग्रे वाले कार्बन है वो रेड ऑक्सीजन है, तो ये OH माइनस है। अब होने क्या वाला है वो देख लेते हैं, चलो। Both reactants are involved in determining the rate of the reaction in a one-step process. The hydroxide ion attacks the carbon atom from the opposite Hydroxide ion will attack on that carbon atom which is attached to that halogen, लेकिन opposite side to the halogen atom, because the bromine atom A is so large it impedes. अबे साइड में जो है वो डायग्राम है, अभी देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी का डायग्राम है, अभी ये लो ग्राउंड स्टेट पे है, धीरे धीरे क्या the approach of the smaller hydroxide ion, and B, it repels the negative charge nucleophile. और ये जो ट्रांजिशन स्टेट में आ रहा है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है, ये अनस्टेबल हो रहा है। The lone electron pair on the nucleophile forms a new dative. देखो ये मैक्सिमम, ये ट्रांजिशन स्टेट है, मैक्सिमम उसकी एनर्जी रहेगी, और साइड में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम एनर्जी है, और क्या होने वाला है अभी यहाँ से आप देख सकते हो तो कि इसके साथ ज्वाइंट होगा covalent bond with the partially charged carbon atom to give an unstable transition state complex. आप देख सकते हो अभी ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, बताओ, चलो जोर से बोलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो, ठीक है। क्या आप एनर्जी के साथ इसको ज्वाइंट कर पा रहे हो, क्या आप एनर्जी के साथ इसको समझ पा रहे हो कि अभी एनर्जी इसकी हाई है, देखो अब धीरे धीरे क्या होगी। The complex behaves like an umbrella blowing inside out as the bonds rearrange into a tetrahedral structure. A bromide ion, called the leaving group, is released. वापस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया अभी वापिस, sp3। और जहां से क्लोरीन निकला उसकी अपोजिट साइड से जुड़ा ना, उसको इन्वर्जन भी बोलते हैं, और उसकी एनर्जी अब देखो लो हो गई। अब देखो आप इस ग्राफ से मुझे बताओ कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी कि एक्सोथर्मिक, आप मुझे बताओ ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक होगी कि एक्सोथर्मिक, थोड़ा सोच के बताना। एक्सोथर्मिक। ओके, और कोई आंसर देना चाहेगा? ये एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 15 थी तो अभी माइनस, यहाँ पे 15 थी उससे भी कम हो गई। कम कैसे होगी, कोई किसी की एनर्जी कम कैसे हो सकती है, जब वो ज्यादा एनर्जी क्या कर दे, रिलीज कर दे, और अगर एनर्जी रिलीज कर दी तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से भी कम है। याद रखना ये बात, अगर यही ग्राफ अगर ऊपर की साइड होता है, यहाँ पे होता है ऐसे, तब हम उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। चलो नाउ इज इट क्लियर, अब एक साथ देखते हैं पूरी रिएक्शन क्या है वो। Transition state complex. SN2. चलो इज इट क्लियर, पूरा क्लियर हो गया ये है ना? यस सर। अब जो हम बात करने वाले हैं तो किसकी बात करने वाले हैं अभी हम लोग, तो SN2 की बात करते हैं। SN2 तो की SN1 की करते हैं। इज इट क्लियर? दो स्टेप में रिएक्शन होती है, SN1 कल याद करवाया था ना पूरा, है ना? है ना? यस सर। ओके, यस। अब हम बात करते हैं SN1 की। जस्ट वेट 1 मिनट। Tertiary halogenoalkanes undergo SN1 reactions, where S indicates a substitution reaction is occurring, indicates that a nucleophile is involved, and 1 indicates that only one species is involved in the slowest rate SN1 में S क्या है, N क्या है, और 1 determining step. In tertiary halogenoalkanes, the small hydrogen atoms in primary halogenoalkanes are replaced by bulkier alkyl groups.
tertiary halogenoalkane. ये बल्कियर अल्काइल हैलाइड है, देखना प्रोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं करता। The bulky alkyl groups do not allow attacking species to approach the central carbon atom. ये पूरा देखो बल्कियर ग्रुप है, आप समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? Consider the ये जो है वो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की इजाजत नहीं देगा। reaction between 2-methyl 2-bromopropane and a hydroxide ion. It has a two-step enthalpy profile. The first step, the heterolytic fission of the carbon-bromine bond, डायग्राम आप देखो, ये दो बार बन रहा है। एक बार ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, जब ये ब्रेक डाउन होकर कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पे बनेगा। कार्बोकेटाइन थोड़ा स्टेबल होता है कंपेयर टू ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब यहाँ पे दो बार ट्रांजिशन स्टेट आते हैं और एक बार इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे। जब इंटरमीडिएट बनेगा एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, अगर वो इंटरमीडिएट बनेगा तब क्या होगा बताओ? ये इंटरमीडिएट बनेगा तब वो स्टेबल है थोड़ा सा, देखो has a high activation energy, EA1, and therefore determines the rate of the reaction. देखो ये मैक्सिमम कब होती है, जब लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल रहा है तब एनर्जी मैक्सिमम होगी। The first step involves only the halogenoalkane and proceeds via a transition state complex. अब यहाँ पे अच्छे से देखो, कार्बोकेटाइन बनेगा तो थोड़ी एनर्जी डाउन होगी, तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स होता है बीच में। तो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलता है। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ। पहला स्टेप क्या क्लियर हुआ कि ग्रुप जो था वो निकल गया और कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। अब इसका Complex to form a carbocation. कार्बोकेटाइन, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बताओ? चलो जोर से बोलो, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहता होगा बताओ? मुझे आवाज नहीं आ रही प्लीज। sp2 होता होगा, कौन सा होता होगा? sp2, यस। अब क्या होता होगा एग्जैक्टली आप समझ सकते हो। The second step has a much lower activation energy, EA2, and hence is considerably faster than the first step. The carbocation reacts with the nucleophilic hydroxide ion via a second transition state to form the product 2-methyl propan 2-ol. Transition state पहला ट्रांजिशन स्टेट ये वाला है, carbocation, EA2, SN1 reaction. So is there any doubt now? क्या यहाँ पे कोई No, डाउट sir. रहेगा बच्चों? अभी बताओ। नहीं रहना चाहिए, ठीक है? हो गया ना अभी क्लियर? आज आवाज नहीं आ रही है, फिर ये कम है माइक। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. हाँ आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, Yes. तो आज क्या क्लियर हो गया पूरा? SN1 क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होती है, एनर्जी डायग्राम क्या होता है, वो आया ना? SN2 में कौन सी चीजें याद रखनी होती है, अटैक कौन इजीली कर सकता है वो, और SN1 में कौन सी चीजें याद रखनी होती है, which one is a more which carbocation is a more stable. चलो अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर, ओके अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक ज्यादा होती है। कल मैंने पूरा आपको एक लिखवाया था, क्या लिखवाया था याद करो? पूरा मैंने एक आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का पूरा लिखवाया था, यस और नो? सीरीज पूरी लिखवाई थी, है ना? Yes, sir. तो ये क्यों होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है, तो वो मैं आपको बता दूं। अगर यहाँ पे CH2 प्लस है, अब आप सोचो प्लस है, तब ये जो दो है वो यहाँ पे चले जाएंगे, तब प्लस तुम्हारे यहाँ पे चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। कैसे समझाता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना किस तरह से होता है, ठीक है? सो हियर इट्स अ डबल बॉन्ड CH2, हियर इट्स अ प्लस, it's like this, yes or no? Yes or no? After that what will happen, ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, कैसे होगा बताओ?
और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यस और नो। फिर अब किसके बारी है, अब कौन सी इलेक्ट्रॉन में, ये वाला है ना। अब आप थोड़ा सा सोचो, अगर यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे प्लस आएगा, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आएगा, और फाइनली वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी आप समझ सकते हो। तो ये सब एक दूसरे में रोटेट होते रहते हैं। तो ये जो चार्ज है वो सभी कार्बन के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिलोकलाइज होता है। तो इसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है ना। Yes, sir. अब हम देखते हैं, ऑलरेडी इन 11th वी हैव सीन इट, लेकिन अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर आपका 10.6 देख लो। एग्जांपल नंबर 10.6 देख लो। चलो, तो सबसे पहले क्या आएगा वो अगर मैं आपको बताऊं तो, ये CH2Cl है, और यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, Cl है। अब बोल रहे हैं कि in the following pairs of a halogen compounds which will undergo SN2 faster। SN2 में एक चीज याद रखो, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। प्राइमरी जो होता है वो सबसे ज्यादा अच्छी देता है और ये सबसे कम देता है ना। SN2, जैसे SN2 आए हमारे माइंड में स्टेरिक इंडरेंस आना चाहिए, स्टेरिक इंडरेंस आना चाहिए, है ना। Yes, sir. यहाँ पे ये क्लोरीन है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो बाकी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी बनेगा, है या ना। और यहाँ पे ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी है। अब मुझे बताओ कौन इजीली SN2 देगा, First one. यही वाला देगा। इज इट क्लियर, यस और नो। अब 2 चीज है, आयोडीन है और क्लोरीन है। चलो इन दोनों में से कौन अच्छे से SN2 देगा, कंपलसरी आयोडीन वाला। क्यों बताओ, ऐसा क्यों। क्योंकि वो बेटर लिविंग ग्रुप है। यस 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 यस। चलो क्लियर इतना, तो बस यही दिखाना था। चलो एग्जांपल नंबर 10, ऐसे ही होते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स। अगर एग्जांपल नंबर 10.7 दे देते हैं कि भाई प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN और SN2 रिएक्शन में किस तरह से आगे बढ़ेंगे वो हमें इनको बताना है, ठीक है, यस और नो, है ना। Yes, sir. तब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन अच्छे से जो है वो SN2 देगा और कौन अच्छे से SN1 देगा, दैट्स ऑल। चलो पहले कौन है, पहला एग्जांपल देखो, पहला कौन है, उसमें भी सब टाइप्स है। पहला कौन है वो बताओ, पहला वाला कौन है वो बताओ। The 4 isomeric bromobutanes। चलो ब्रोमोब्यूटेन्स है, तो 4 आइसोमेरिक आपको क्या ड्रॉ करने आएंगे, 1 2 3 4। एक हो गया ये, 1 2 3, ऐसे आएगा ना, 1 Yes. 2 1 2 3 4, ठीक है। और लास्ट में जो एक ड्रॉ करूंगा मैं, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ, 1 2 3 4 NER। पहले हम लोग SN1 के बारे में देखते हैं। इसको 1 नंबर बोलो, इसको 2 नंबर बोलो, इसको 3 नंबर बोलो, और इसको 4 नंबर बोलो। चलो बच्चों, अब आप थोड़ा सा सोच के बताओ कि अगर मैं SN1 की बात करूं तब क्या होगा। SN1 में हम ये देखते हैं कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा इजीली क्या करेगा, देगा रिएक्शन। अब देखो 4th वाला सबसे पहले रिएक्शन देगा,
क्योंकि वो टर्शरी है ना, ये टर्शरी है, फिर ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है ना। Yes, sir. ओके, अब अगर मैं बात करूँ तो सेकेंडरी के बाद टर्शरी के बाद सेकेंडरी, तो मतलब ये वाला आएगा, तीसरा वाला आएगा, है ना। अब आप थोड़ा सा Yes. इन दोनों में कौन आएगा SN1 में, इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता होगा? दोनों है तो प्राइमरी है, तो क्यों ऐसा? मिथाइल Because मिथाइल शिफ्ट हो सकती है यहाँ पे, हाँ ओके, मिथाइल शिफ्ट हो सकती है और हाइड्रेट शिफ्ट कर लेंगे तब आराम से यहाँ पे सेकेंडरी बन जाएगा। ये 2 आएगा और कौन आएगा यहाँ पे, 1 आएगा। समझिए पूरी बात, यस और नो, है या ना। अब मैं SN2 yes अब मैं SN2 की, तब आपको स्टेबिलिटी नहीं देखना है, तब आपको हिंडरेंस देखना है कि इस ब्रोमीन पे यहाँ पे अटैक करना कितना इजी रहेगा। तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा वो बताओ। सबसे पहले तो 1 नंबर ही आएगा सबसे ज्यादा, जो इजीली अटैक हो जाएगा। अब दूसरे नंबर सबसे कम कौन आएगा, सबसे कौन आएगा, 3, ये वाला, 4 वाला टर्शरी है ना। yes sir 2 और 3, अब ये दोनों बाकी बचे। अब आप इसमें बताओ इन दोनों में मैं इसको रख सकता हूँ, तो सोचो इस Br को, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी है, तब पता चल ही गया सर प्राइमरी को ज्यादा है, 2 लिखो और यहाँ पे 3 लिखो। जरूरी नहीं है हर बार उल्टा फुल्टा हो, अब समझो, हर बार उल्टा फुल्टा हो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जैसा ऐसे यहाँ पे जरूरी नहीं है। कई बार बच्चे ऐसे सोच ले SN1 का जैसा लिखे ना उल्टा SN2 का होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। आई एम वार्निंग यू कि SN1 को क्या बोलना पड़ता है, SN1 को क्या बोलना पड़ता है बताओ। SN1 में सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे और SN2 में क्या देखेंगे हम लोग, स्टेरिक हिंडरेंस। ओके, ये वाली बात बनती है। इज इट क्लियर? yes sir दैट्स ऑल। Yes. नेक्स्ट वन की बात करें तो अब देखो यहाँ पे वापिस उसी तरह सेम है और सेम तरीके से उन्होंने बता रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, सेकंड में हम लोग क्या करें, तो आप देखो सेकंड में हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली। C6H5 बहुत बढ़िया से सोचने वाली बात है, सोचते रहो सोचते रहो। थर्ड वाला देखो कौन सा है, थर्ड वाला है C6H5CH3 रखने इसके साथ, बहुत मजा आएगा सोचने में। इसमें पूरे का पूरा क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, दिमाग लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे पास नहीं है, राइट। है। ओके, तेरे पास है क्या, मुझे लगा नहीं है, ठीक है चलो। पर आपने सेम ही बना दिया। तो देख तो सही लेकिन एक बार, अरे पर आप फोर्थ वाला पहले बना रहे थे इसलिए ठीक है इट्स ओके, हम लोग तो अब खुद से नंबरिंग देंगे ना, हमें क्या निकालना है, हम तो खुद से करेंगे, तो टेंशन मत ले। देखो आत्मनिर्भर बनो। CH2 प्लस, रुक जा, CH2 प्लस, CH आता है क्या सर आपकी, चलो यहाँ पे CH आएगा और ये CH2 और ये प्लस। अब देखो चलो दिमाग सब अपना अपना दिमाग सेट करेंगे सभी बच्चे, कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है, अभी CH2 ही था, है ना, CH2 ही है ना, ये Br है, Br तो रह गया। चलो अब हम क्या करेंगे, देखो दो ही चीज बनती है, याद रखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितनी चीज है, दो ही चीज है। पहली वाली, अगर आप SN2 सोच रहे हो तब आपको क्या माइंड में रखना होगा, इसको नंबर देते ये देते, इस बार ABCD देते हैं, ABCD, ठीक है ना। अब चलो हम SN2 की बात करते हैं। SN2 में स्टीयरिक हिंडरेंस, इस कार्बन पे अटैक करना है हमें, बस नथिंग एल्स, इस कार्बन पे अटैक करना है। तो सबसे ज्यादा बल्कियर ये हुआ D, ये बहुत कम देगा,
સર હું લીવ થાઉં છું મીટિંગમાં હરખું હાલતું નથી નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ ओके यहाँ पे जो डी है वो सबसे क्या है कम होगा। डी के बाद आप सोच सकते हो ये बॉम्बे आएगा, यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है, थोड़े बल्कियर ग्रुप है ना। और सी और डी बी में थोड़ा बहुत कम होगा, ये सबसे लास्ट में आएगा, ये सबसे ज्यादा होगा। अब हमारा जो कंफ्यूजन है वो कहाँ पे रहेगा वो बताओ। चलो अब हमारा कंफ्यूजन किसके बीच में रहेगा वो बताओ। ऐसे बी और सी। तो बी और बी और सी के बीच में। ओके, तब इनमें आपको और बल्कि कौन लग रहा है वो बताओ। ये 2 फिनाइल वाला ही तो बड़ा बड़ा बी लग रहा है। बी यहाँ पे लग रहा रखो और फिर आप क्या रखो, कौन बचा, बी सी बचा। यस और नो? यस सर। नहीं, थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो यही होगा, हाँ यही होगा। और ऐसे नो मतलब डायरेक्ट उल्टा लिख दूं क्या? ऐसे नो मतलब डायरेक्ट उल्टा लिख देना है क्या? ना, नहीं। नो। हमें देखना होता है उस टाइम पे हमारे माइंड में एक ही चीज चलेगी। कौन सी चीज चलेगी बताओ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज्यादा बताओ कौन आएगा स्टेबिलिटी में? ये वाला है, डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो डी सबसे ज्यादा, तो उसको पीछे रखो। फिर देखते हैं ये बी आएगा, फिर वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दैट CH3। ओके, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे घूमता है। फिर कौन आएगा? पी। तो लास्ट में कौन आएगा? ए। दैट्स ऑल। ओके है ना? यस सर। मुझे तो यही लग रहा है, एक बार चेक कर लो आर वी राइट और नॉट। राइट ही होंगे, गलत क्यों होते हैं हम लोग, राइट ही है। समझे बात? यस और नो? सही है सर। यही होगा, ये आपको समझना है। ओके, यस और नो है ना? अब जो है ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स भी आते हैं इसमें से, लेकिन अब हम बात करते हैं आगे। अब जो है ना आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा खिचड़ खिचड़ दे रखा है, मतलब पूरा एक साथ दे रखा है। हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप डेफिनेशन के तौर पे मैं आपको जैसे सिखाता जाऊं वो हमें सीखना है। अब हम क्या करने वाले खबर है, अभी आपको पता है हम लोग क्या सीखने वाले। हम लोग देखने वाले स्टीरियो केमिकल aspects of stereochemical aspects of SN reaction। ओके, ये क्या होता है सब स्टीरियोकेमिकल, मतलब वो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि वो 3D में किस तरह से उसमें सिचुएशन में चेंज आता है। अभी मैं जब वीडियो दिखा रहा था तब आपने देखा ना कि एक प्लानर हो जाता है, फिर वो कहीं पे भी अटैक कर सकता है, वो हमने ऑलरेडी पता। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट मतलब कि जब रिएक्शन होगी तब आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा। ओके, 3D में उसकी जो है वो कैसी अरेंजमेंट होगी। तो हम जो पढ़ने वाले हो कितने डेफिनेशन पढ़ने वाले। सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो मैं चाहता हूँ कि मैं ये नहीं चलाने वाला ऑप्टिकल एक्टिविटी। बताओ क्यों? ये हमने ब्रीफ में कहाँ पे देखा था? चैप्टर नंबर 14 में मैंने इसके 2 चैप्टर बिगाड़े, 2 लेक्चर बिगाड़े थे ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर। फिर भी करवाऊंगा, डोंट वरी। दूसरा हम लोग देखने वाले कीरालिटी। दूसरा हम लोग क्या देखने वाले बच्चों बताओ? कीरालिटी। तीसरी डेफिनेशन रिटेंशन। चौथी तो डेफिनेशन है वो इन्वर्जन। ये सभी डेफिनेशन 2-2 मार्क्स में पूछते हैं, तो हम पूरा ये वाला पॉइंट याद रखने वाले। रेसेमाइजेशन, लास्ट में एनांशियोमर। लास्ट में एनांशियोमर और एक और भी हम लोग सब बोल सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। बस इतनी डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई ना बात, तब फिर हम ये देखेंगे कि SN1 में क्या होता है और SN2 में इनमें से क्या होता है, वो चीज हम देखेंगे। समझ गए बात? यस और नो? चलो तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके, सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं, सबसे पहले कीरालिटी देखना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय कीरालिटी? उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी पे आएंगे। कीरालिटी मतलब असिमेट्री। कीरालिटी को मैं एक सेंटेंस में बोल सकता हूँ, इट्स असिमेट्री। मींस अगर कार्बन है उसके आसपास 4 ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं।
सपोज यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे सपोज Br है। तो अगर इन इसके आसपास चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, सिमेट्रिक है, तब इसको हम लोग बोलते हैं किराल सेंटर ऑफ कार्बन। आगे पूरी बात समझ में आई? यस और नो? अब सिमेट्री यही नहीं होती है, असिमेट्री, प्लेनर असिमेट्री भी होती है, याद रखने की बात। जैसे अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ पे स्पाइरो कंपाउंड्स है, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स है, ओके, तब आप समझ सकते हो कि इस बाइसाइक्लो कंपाउंड में भी अगर ये प्लेनर है, अगर यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो इट्स अ सिमेट्रिक इन नेचर। आप समझ रहे हो बात? यहाँ पे अगर ये पैरामीटर आप लगाओगे तो ये सिमेट्रिक है। अगर आपके प्लेन में भी असिमेट्रिक नेचर है, याद रखना असिमेट्रिक नेचर है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? वो रिएक्शन आपको दिखाएगा। मतलब यहाँ पे सिमेट्री है, ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये सिमेट्री है। असिमेट्री कब होगी? जब यहाँ पे तीसरा कोई आए, ओके, मतलब यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मैं Cl रख दूं, अब ये असिमेट्रिक हो जाएगा। ये दोनों कैसे होते हैं मैं आपको बताऊं। एक अगर ऐसे है, एक ऐसा प्लेनर में है, तो दूसरा जो है सपोज इस तरह से है प्लेनर में, इससे प्लेनर में, और एक ऐसे। आप समझ सकते हो, मेरे हाथ देखो आप, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। देख रहे हैं आप मेरे हाथ आपको? यस और नो? यस। तो असिमेट्री, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि असिमेट्री सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नहीं होती है। कौन सी असिमेट्री भी होती है? प्लेनर असिमेट्री भी होती है। तो वो हम बहुत डीप में नहीं बढ़ने वाले हैं, लेकिन असिमेट्री है तो इसको किराल सेंटर बोलते हैं। चलो ओके, किरालिटी आपको समझ में आ गई बात, कि अगर कार्बन है और उसके आसपास सभी ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है तो उसको किराल कार्बन बोलते हैं। ओके, तो उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से क्या लेना देना है? जिसमें असिमेट्री होगी वही ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे। अगर मैं इनकी मिरर इमेज ड्रॉ करूं, अब मैं इसकी क्या ड्रॉ करने वाला हूँ? मिरर इमेज। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने के रास्ते दिखाता हूँ। ये मैं डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? डार्क, ये आउटर साइड है प्लेनर पे। ये मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? ये बैक साइड है। समझिए आप बात? यस और नो? अब जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूंगा तो ये CH3 है, यहाँ पे Br रह जाएगा, और यहाँ पे जो आपका H है जो पीछे की साइड हो, तो पीछे की साइड ही रहने वाला है, आया ना? Cl कहाँ पे रहेगा? आगे की साइड, फ्रंट साइड रहेगा। H इस साइड रहेगा, पीछे की साइड, ऐसे H पीछे की साइड। ये कौन सा हुआ? ये कौन हुआ? आगे की साइड, फ्लोरीन। लास्ट में Br जो है इस साइड में ड्रॉ कर सकता है। इज इट क्लियर? एक दूसरे के क्या है बताओ? एक दूसरे के क्या हो गया? मिरर इमेज, एक दूसरे के आइसोमर है। कैसे मैं आपको बताऊं? अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखने जाऊं, डायरेक्टली ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दूंगा, ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं होंगे। इनको बोलते हैं एनांशोमर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर व्हिच कैन नॉट बी सुपर इम्पॉसिबल ऑन ईच अदर, दे आर नोन एज एनांशोमर। बात पता चली? एनांशोमर किसको बोलते हैं? हेलो? यस सर। दूसरे की मिरर इमेज और जिसको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल नहीं कर सकते उसको एनांशोमर बोलते हैं। तो अब तक हमने दो चीज देखी, किरालिटी देखी और एनांशोमर देखा। अब हम देखने वाले ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो अगर आपके कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर है, ये वाला आप समझ लो, ये वाला हम ले रहे हैं, इस सब्सटेंस को आप कहाँ पे रखो? पोलारीमीटर की ट्यूब में रखो। इस सब्सटेंस को आप कहाँ पे रखोगे बताओ? किराल वाला जो पोर्शन है आप उसको कहाँ पे रखो? अच्छे से बताओ बच्चों, आप उसको कहाँ पे रखोगे? समझ रहे हो बात? यस और नो? ये कंपाउंड मैंने यहाँ पे फिल कर दिया पूरा। अब मैं यहाँ से जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास करूंगा निकोल प्रिज्म में से,
याद है ना, यहाँ पे आगे निकल प्रिज्म हुआ करता था। ये प्लेन पोलराइज लाइट जब इसमें से पास होगी तब इसका जो प्लेन है वो क्या होगा, चेंज होगा। यस और नो? So if, what do you mean by optical active compound? Optical active compound किसको बोलते हैं? If your compound is able to change the plane polarized light, वो plane polarized light के अगर आप plane change कर सकते हैं आपका compound, at that time वो optical active हुआ। और दो compound है, अगर आपका जो है वो राइट हैंड साइड रोटेट करवाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बताओ? उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। याद आया? और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड करवाए तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? लिवो रोटेटरी। ऐसे। लेवो रोटेटरी। और ऑप्टिकल आइसोमर किसको बोलते हैं? कि दोनों के फॉर्मूला सेम है, दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, लेकिन एक जो है जितनी लाइट पॉजिटिव साइड रोटेट करवाएगा, दूसरा उतनी ही लाइट नेगेटिव साइड रोटेट करवाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तब उसको एक दूसरे के हम लोग क्या बोलने वाले हैं बच्चों बताओ? तब हम उनको एक दूसरे के क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। इज इट क्लियर? यस और नो? ऑलरेडी हमने देख रखा था ये चीज। कहाँ पे देख रखी थी? ग्लिसरॉल्डिहाइड वाले पॉइंट्स में, 14 चैप्टर में। चलो कहाँ तक क्लियर हुआ? ऑप्टिकल एक्टिविटी पता चल गई। किसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी? अगर आपका कंपाउंड, इफ योर कंपाउंड इज एबल टू change the plane of plane polarized light, at that time that one is known as optical active. Okay. Optical isomers किसको बोलते हैं? Your compounds having the same chemical formula and constitution, if they will change the plane of plane polarized light in the same amount but different direction will remain different, so they are known as optical isomer. अगर ये है, सुनो, अगर मैं आपको बताऊं, ये अगर +20 है, ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है +20, तो सामने वाला क्या हो जाएगा बताओ? -20। तब इन दोनों के एक दूसरे के क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्टिकल आइसोमर। सपोज बात कर रहा हूँ। चलो क्लियर हुआ ये? यस और नो? यस सर। अब हम किसकी बात करने वाले थे? ये वाली बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं ये वाला, रेस्टेमाइजेशन। ये क्या होता है रेस्टेमाइजेशन? वो मैं आपको बताऊं। ओके, मेरे पास ये दोनों कंपाउंड है, एक +20 शो करता है, एक -20 शो करता है। मैं इन दोनों एनांसोमर का 50-50% ले लूं। अगर ये पोलारीमीटर की ट्यूब है और इसमें मैं क्या करूंगा, 50% डेक्स्ट्रो ले लो, 50% लिवो ले लो। अब यहाँ पे जो मिक्सचर बनेगा वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बताओ? अगर मैं इन दोनों का मिक्सचर ले लूं, ये जितना लो उतना ही ले लूं, दोनों सेम अमाउंट में यहाँ पे मैं मिक्सर ऐड करूं, तब क्या यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसका प्लेन रोटेट होगा कि नहीं होगा बताओ? नहीं होगा। नहीं होगा। सो दैट वन इज नोन एज अ रैसेमिक मिक्सचर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? रैसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। क्या होता है रैसेमिक मिक्सचर का मतलब? इट्स अ मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लिवो आइसोमर। डेक्स्ट्रो और लिवो के इक्वल अमाउंट अगर आप मिक्स करोगे तब हम क्या कहने वाले हैं? तब उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? रैसेमिक मिक्सचर। एंड रैसेमिक मिक्सचर ऐसा होता है कि जिसमें किराल कंपाउंड होता है लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। मींस उसका जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन वो 0 होता है बच्चों। उसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है बच्चों बताओ? 0 होता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। टेक्स्ट बुक में है ना पूरा जम के खींच के दिया हुआ है, लेकिन हम लोग है ना स्टेप बाय स्टेप एक एक आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कौन सी चीजें बाकी बची है? 2 चीज, एक है रिटेंशन और एक है इन्वर्जन। आर यू रेडी फॉर दैट? रिटेंशन और इन्वर्जन के लिए आप रेडी हो? Yes. यस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो मुझे। ऑलरेडी वी हैव लर्न इट इन चैप्टर नंबर 14, बट देन आल्सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इट टू मी। मजा आएगा अगर आप समझ रहे हो बात को। अब मैं बात करने वाला हूँ रिटेंशन की। रिटेंशन का मीनिंग होता है रिटेन करना। फ्रेंचाइजी में, आईपीएल में जैसे
5 प्लेयर या 4 प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, है ना? रिटेन करना मतलब उनको एज सच रखना, यस रिटेन करना मतलब उनको एज सच रखना। अब आप थोड़ा सा देखो तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए ए बी सी है, पहले तो मैं आपको वेज फॉर्म दिखाता हूँ, वेज नॉन वेज की बात नहीं, ए मतलब ये है, ये जो देखो एक ही प्लेनर में है ये दोनों। अब जैसे कोई चीज है मुझे ऐसे दिखानी है कि वो आगे की साइड है वो चीज, अगर मुझे कुछ ऐसा दिखाना है कि वो चीज जो है वो आगे की साइड है, तब मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा। और अगर मैं दिखाना चाहता हूँ कि वो पीछे की साइड है प्लेन, तब मैं ऐसे करूँ। इसका मतलब आपको समझ में आ गया क्या बात मैंने कैसे रखा है? मीथेन का मॉलिक्यूल आप कोई भी समझ लो, इसका मतलब ये एक ही प्लेन में है दोनों, और ये जो बीच में से पास होता है ऐसे, और ये जो है वो आगे की साइड है, आपकी साइड, और एक पीछे की साइड है। तो जो पीछे की साइड है उसको हमने डैश से बताया, जो डार्क है वो आगे की साइड है। चलो अब आप थोड़ा सा देखो क्या हो सकता है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कौन है, सी है, और लास्ट में कौन है बताओ, लास्ट में कौन है, ए बी सी डी है, ए बी सी है, और लास्ट में यहाँ पे एक्स है। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ, इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ वाई को। अब वाई यहाँ पे भले ही ऐड हो, वो एक्स को निकाल के कौन एंटर हो जाएगा, वाई। वाई भले ही एंटर हो लेकिन वो उसी पोजीशन पे जाएगा, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन में वो कोई भी चेंज नहीं करवाएगा। और आई जस्ट वांट टू से, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली मस्त सा बताऊंगा, डोंट वरी। ये पीछे है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। जहां से एक्स निकला वहीं पे कौन बैठ गया, यहाँ पे वाई, और प्लस एक्स माइनस में यहाँ पे बोल सकता हूँ। अब आप थोड़ा सा सोचो, इसने इसका जो पूरे का पूरा फॉर्मूला था, कंफर्मेशन था, उसने रिटेन किया। So the process in which during the reaction, if your reactant will the configuration of your compound will not change, so that kind of phenomenon is known as a retention. आई बात समझ में आपको, yes or no? रिटेंशन मतलब जहां से x निकला वहीं पे y लगा, तब उसको हमने क्या बोला, रिटेंशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, yes or no? यस Okay, अब हम बात करते हैं इन्वर्जन की। तो ये कल हमने देखा था ऑलरेडी इन्वर्जन के बारे में, फिर भी मैं समझाता हूँ क्या होता है यहाँ पे। उसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, कि यही वाला लेना पड़ेगा, यही वाला लो क्या, है ना? अब देखो इन्वर्जन क्या होता है, यही वाला लेता हूँ, मस्त दोनों एक साथ ख्याल आ जाएगा। अरे भाई ये हो गया आपका ये ए, हो गया आपका एक्स, हो गया आपका बी, और हो गया आपका सी, है ना? यस और नो? यस अब आप थोड़ा सा देखो क्या होगा एग्जैक्टली। यहाँ पे प्लस क्या करूँ मैं बताओ, प्लस क्या करूँ, वाई माइनस में यहाँ पे ऐड करवाना चाहता हूँ, है ना? अब होगा क्या वो मैं आपको बता दूं। अब वाई माइनस यहाँ से अटैक करेगा अपोजिट साइड से, अब पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखो चेंज होएगा, उल्टा हो जाएगा, जैसे उससे एग्जैक्टली उल्टा। कैसे उल्टा, अरे समझा रहा हूँ यार, सुनो। यहाँ पे कार्बन था हमारा, यहाँ पे ये था। अब क्या होगा कि वाई इस ओर से अटैक करके जुड़ेगा, वाई इस ओर से ही जुड़ने वाला है, इस ओर से, मतलब ये था वहीं पे है, वाई भी वहीं पे है, लेकिन ये जो दोनों पोर्शन थे बी और सी, अब देखो वो कैसे हो जाने वाला है, बढ़िया सा देखना, जैसे छाता घूम जाता है ना,
जैसे पूरा इनवर्स हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है पूरा। तब आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ये क्या हुआ, पूरे का पूरा इन्वर्जन आ गया। इन्वर्जन आ गया मतलब इन्वर्जन आ गया, इसका मतलब क्या हुआ बताओ। यहाँ पे मैं किसको लिख दूंगा, बी लिखूंगा, यहाँ पे सी लिखूंगा। तो ये जो प्रोसेस हुई, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वर्जन। यहाँ पे क्या हो गया, उसका जो पूरा कन्फिगरेशन था वो उल्टा हो गया। आ रही पूरी बात समझ में आपको, ये क्या हो गया, इन्वर्जन। नाउ इज इट क्लियर, है या ना। Yes, sir. और अगर मैं एक काम करूं, और मैं आपको एक बहुत मस्त चीज सिखाने वाला हूँ, आप अच्छे से समझना। अगर मैं इसको उठा के ऊपर रख दूं यहाँ पे, कैसे समझाऊं यार, ये देखो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। कौन कौन पता है, तो इसको मैं दे देता हूँ 1 नंबर और 2 नंबर। 1 और 2 नंबर एक दूसरे की, आप देखो 1 नंबर और 2 नंबर, क्या आपको लग रहा है कि वो तो एक दूसरे की मिरर इमेज है। Yes. यस सर। अगर मैं इन दोनों को मिक्सअप करूंगा, अगर मुझे ऐसी चीज मिली, तब क्या होता होगा बताओ, वो एनांशोमर्स रेसिमिक मिक्सचर बना देंगे, हाँ या ना, यस और नो। Yes, sir. वो क्या बना देने वाला है बताओ मुझे अच्छे से, क्या बना देने वाले वो। Racemic mixture. आगे पूरी बात समझ में आपको, यस और नो। यस सर। अब मुझे है ना एक काम सोचना है कि मैंने रिटेंशन मुझे पता चल गया, इन्वर्जन किसको बोलते हैं वो भी पता चल गया, रेसिमिक मिक्सचर पता चल गया, तो मुझे सर ये सभी डेफिनेशन तो पता चल गई। लेकिन आपने बोला था हम लास्ट में देखेंगे कि SN1 में क्या होता है और SN2 में क्या होता है। बच्चे एक बात बताओ, SN2 में हमने ऑलरेडी देख रखा है, चलो भाई SN2 में क्या होता है बताओ। SN2 में क्या होता है, हर बार Inversion. इन्वर्जन ही होता है, क्योंकि उसमें कोई स्टेबल कंपाउंड ही नहीं बनता है। जबकि SN1 में क्या होता है, SN1 में आधा इन्वर्जन होता है और आधा रिटेंशन होता है। कैसे मैं समझाता हूँ, चलो वो अब SN1 पे देखो, SN2 ऑलरेडी वी हैव लर्न, SN2 में हर बार क्या होने वाला है, आपका जो अटैक करेगा, आपका जो रिएक्टेंट होगा, आप कौन सी साइड अटैक करेगा, जहां से आपको निकालना है लिविंग ग्रुप, उसके पीछे से ही उसको अटैक करवाना पड़ेगा। इज इट क्लियर, यस और नो, आया ना। Yes, sir. सुना, आर यू रेडी। Yes, sir. चलो आगे बढ़े। अब SN1 में क्या होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा, बढ़िया सर। फिर अगर आपको टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल करवाना होगा तो वो मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। लेकिन यार फंडा तो क्लियर होना चाहिए ना। प्रियांश कोई चीज बाकी तो नहीं रख रहा हूँ ना अभी मैं, बोलते रहना भाई। ओके, वैसे थोड़ा बहुत तो नहीं करवा पाऊंगा, लिमिटेशंस रहती है बहुत सारी हमारी। लेकिन आप थोड़ा सा भी सोचो, अब आप थोड़ा सा सोचो SN1 में क्या होता है, एग्जैक्टली सोचना कि चलो अभी इसमें मैं टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेता हूँ, डोंट वरी, ठीक है, तो आपको उससे भी थोड़ा बहुत ख्याल आ जाएगा। टेक्स्ट बुक में उन्होंने एग्जांपल लिया है ऑप्टिकल एक्टिव, देखो ये वाला है CH3 है, CH3 ओके। अगर मैं बात बताऊँ तो कार्बन है, उसके साथ एक CH2 जुड़ा हुआ है, एक CH3 है, और उसी के प्लेन में कौन है, C2H5 है, उसी के प्लेन में कौन है, C2H5। और आगे की साइड अगर हम बात करें तो आगे की साइड कौन है अभी यहाँ पे, CH3 है, मतलब एक H है और एक CH3 और एक OH है, Cl2OH है। चलो यार मैं समझाता हूँ, आपको टफ पड़ेगा, इजी समझाना पड़ेगा। हाँ सो जी कार्बन है, यहाँ पे अगर आप सोचिए तो ये दोनों है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है COH या फिर Cl है, यहाँ पे हमारा कौन है, Cl ग्रुप है। यहाँ पे मैं CH ही रखूंगा, उसी प्लेन में मैं रखूंगा इस प्लेन, और पीछे वाले प्लेन, आगे वाले प्लेन में रख देता हूँ मैं, और रख देते हैं C2H5 रख देते हैं, और इस वाले प्लेन में हम लोग रख देते हैं H। बैक साइड समझ आ रही है ना बात, बैक साइड, ये सुनो है ना, ये बैक साइड। Yes. अब जब क्या होगा,
जब हम पोलर फ्रूटिक सॉल्वेंट यूज करेंगे। बच्चों कौन सा सॉल्वेंट हमें यूज करना है बताओ, अब हमें कौन सा यूज करना है? पोलर पोलर फ्रूटिक। फ्रूटिक। तो वो क्या करेगा, इसको सॉल्वेशन करवाएगा। तो उससे क्या होगा, अब जो यहाँ पे मिलने वाला है मुझे एक ही प्लानर में, अब जो मिलेगा ये निकल जाएगा। सुनो कौन सा वाला भाई, इजीली लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस निकल जाएगा। आपको यहाँ पे अभी ये एक ही प्लेन में आ गए, C2H5 और H एक ही प्लेन में आ गए, और ये कार्बोकेटाइन बन गया sp2 हाइब्रिडाइज। ये कौन सा हाइब्रिडाइज बन गया बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइज। अब सोचने वाली बात बहुत बढ़िया सी है कि आपका जो OH माइनस है, जब आप अटैक करवाना चाहते हो OH माइनस, अब आपका OH माइनस दो तरीके से अटैक कर सकता है बच्चों, अच्छे से समझना। ये वाला प्लान यहाँ पे ड्रॉ कर लो। इसमें है ना, अभी मैं एडिट सिलेक्ट कैसे होता है, सिलेक्ट सिलेक्ट, पता नहीं सिलेक्ट कैसे होता है, फाइल एडिट एडिट सिलेक्ट ऑल, नहीं सिलेक्ट ऑल नहीं, सिलेक्ट, ठीक है। इतना हो गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हुआ क्या? टेस्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। नहीं हो रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, फाइल ड्रॉ ही के, इससे तो अच्छा ड्रॉ कर लेते सर। सही बात है आपकी। एडिट कॉपी और एडिट पेस्ट, यस आ गया ना। क्या ड्रॉ नहीं करना पड़े ना, इसलिए समझे बात, कोई ना कोई तो करना पड़ता है जुगाड़। चलो हो गया ये, यस और नो, अब ये वही है, ठीक है, यस और नो। यस। अब आप सोचो कि अब OH माइनस सेकंड स्टेप में क्या करने वाला है, इसके ऊपर अटैक करवाएगा, हाँ या ना? अब अटैक करवाएगा तो दो तरीके से, आगे की ओर से अटैक करवाएगा। अब सोचो, अगर जब ये आगे की ओर से अटैक करवाएगा तो आप थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ। आपका जो है वो OH कौन सी और अब जुड़ेगा वो बताओ। आपका जो OH है वो इस ओर जुड़ेगा, जहां से Cl निकला था ना वहीं से OH जुड़ेगा, और यहाँ पे CH3 होगा, वापिस H पीछे की ओर चला जाएगा, और क्या होगा आगे की ओर, कौन आ जाएगा? C2H5, यही था ना, आया ना? यस सर। तो ये देखो ये क्या हुआ, अगर उसने फ्रंट साइड अटैक किया तब क्या हुआ, रिटेंशन हुआ कि इन्वर्जन हुआ बताओ? अगर उसने फ्रंट साइड से अटैक किया तो रिटेंशन। रिटेंशन, क्योंकि वो जहां से निकला ना उसी साइड से अटैक किया, तब वो रिटेंशन हुआ। लेकिन अब थोड़ा सा सोचो, अगर उसने अपोजिट साइड से अटैक किया तब क्या होगा, उसने पीछे की साइड से अटैक किया तब क्या होगा, आप सोच के बताओ। तब ये होगा वो पीछे की साइड जुड़ेगा। इन्वर्जन। हाँ तब वो पीछे की साइड जुड़ेगा, मतलब कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारा OH जुड़ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा ऊपर की साइड, ऊपर की साइड में CH भी रहेगा, ठीक है। लेकिन वो H जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, और आपका जो C2H5 है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओ ये हमें दोनों चीज मिलेगी 50%। पॉसिबिलिटी तो है कि 50% आगे की साइड से अटैक करे, और 50% कहाँ से अटैक करे बच्चों बताओ? 50% कहाँ से अटैक करे? पीछे की साइड से अटैक करे। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरेज हुई, और दोनों 50-50% हुए। तो जब SN1 रिएक्शन होगी तब आपको दोनों 50-50% मिले, तो वो कौन सा मिक्सचर मिला? रेसिमिक मिक्सचर। So that's what हमने पढ़ा, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमिक मिक्सचर। SN1 रेसिमिक मिक्सचर देता है और SN2 इन्वर्जन देता है। That's what this was all about, the stereochemical aspect of SN reactions. लेकिन सर टेक्स्ट बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है। डोंट वरी, आपको जो 2-2 मार्क्स में पूछने वाले हैं वो स्टेप बाय स्टेप ही पूछने वाले हैं। व्हाई आर यू वरिंग? समझिए बात। यस सर। तो ये था पूरा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। अब हम जो बात करने वाले वो E1 E2 मैकेनिज्म पे बात करने वाले। वो अभी तो खैर नहीं हो सकती E1 E2 मैकेनिज्म, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में होगी। शायद इस मंथ तक चैप्टर खत्म नहीं होगा, या हो जाए, इट्स ओके।
लेकिन वी विल ट्राई टू गो स्लोली, हमें कोई जल्दी नहीं है।